आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये स्लोगन बिहार पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये नई घटना है पटना के फुलवारीशरीफ के एक महादलित परिवार के दो बच्चियों का, 8 साल और 12 साल की बच्चियों का पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद रेप किया जाता है, उसके बाद रेप के बाद एक बच्ची को जान से मार दिया था, तो दूसरी बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो इस पर क्या बोलेंगे कि बिहार में बहार है? तो प्रशासन पिछले 3 दिनों से उनके गिरफ्त में अपराधी कोई भी नहीं आया है, पुलिस के हाथ खाली है। तो अभी मेरे साथ हैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी नेता नीलमणि पटेल। वो अपने बात को बेबाकी से रखते हैं, तो उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है और ऐसी शर्मसार घटना जहां 2 बच्चियों का रेप किया जाता है, उसके बाद एक को जान मारा जाता है और प्रशासन के हाथ अभी तक खाली है। तो इस पर आप बिहार सरकार पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात है कि जो ये घटना हुई है महादलित बच्ची के साथ, जो ये गैंगरेप का मामला आया है प्रकाश में, निश्चित तौर पर यह घटना हृदय विदारक है और काफ़ी दुखद घटना है। और सरकार में जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की जब से गठजोड़ हुआ है बिहार में, तो हमको लगता है कि जो आपराधिक घटना है वो काफ़ी बढ़ गई है बिहार में। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक है। जिस तरह से ये घटना हुई है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो है लगातार अपराध बढ़ रहा है। और जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है बिहार में, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के अलायंस में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और सरकार कहीं ना कहीं जो आपराधिक घटना बढ़ रही है उस पर सरकार का कोई बस नहीं चल पा। अच्छा, ये अभी बोल रहे हैं कि गठजोड़ है, महागठबंधन है, लेकिन मुखिया तो हमेशा नीतीश कुमार रहे हैं। आप जो पार्टी से आप हैं, बीजेपी से, वो भी नीतीश कुमार के साथ बहुत दिन मिल के शासन किए थे। तो उस समय और इस समय में क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश जी की अलायंस थी, हम लोगों के साथ जब उनकी पार्टी का गठजोड़ था, तो उस समय आप देख लीजिए बिहार में अपराध की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिला है नीतीश कुमार जी को, तब से उठा के देख लीजिए कि बिहार में क्या स्थिति है अपराध का। ये जो है बिहार की जनता भी देख रही है। और जिस तरह से लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है और सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि महागठबंधन में अपराधियों का बोलबाला है। ये सरकार की बात, इसके आगे थोड़ा सा हट के बात करते हैं। महागठबंधन की सरकार है, प्रशासन किसके अंडर में, ये बताइए। देखिए, प्रशासन तो निश्चित तौर पर मुखिया नीतीश कुमार जी है, सरकार उनके नियंत्रण में चल रही है, तो इसका तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो जो प्रशासन नीतीश कुमार के अंडर में है, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो जो बच्चियों के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, उनके परिजन जाते हैं शिकायत करने वहाँ, तो जो थाना इंचार्ज है उस केस को दर्ज नहीं करते। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि महागठबंधन सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं और सारी प्रशासनिक व्यवस्था उनके कंट्रोल में है। और मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, अगर बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, तो इसका मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि भाई अपराध बढ़ रही है, तो इस पर प्रशासनिक अधिकारियों पर हम नकेल कसते हैं और पुलिस प्रशासन पर हम नकेल कसते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पे जो है नकेल सरकार का उतना मजबूत नहीं है। बिहार में जितने जनता है बिहार के, सब लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन हर तरह से फेलियर में चल रहा है, फेल है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो दिख रहा है जिस तरह से अराजकता स्थिति बिहार में उत्पन्न हो चुकी है। और जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका अलायंस था, उस समय आप देख लीजिए बिहार में अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का भी दबाव था सरकार के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये आरजेडी के साथ चले गए तो स्थिति सार्वजनिक हो रही है, दिख रहा है बिहार में। अभी देखा जाए तो हर घर से 2 बच्ची, एक लड़की ट्यूशन पढ़ने जाती है, शाम के समय में लौटती है। तो क्या लड़कियां सुरक्षित है बिहार की राजधानी पटना में? देखिए, हम बार बार यही बात को बोल रहे हैं कि बिहार में जब से नीतीश जी महागठबंधन के साथ सरकार में आए, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराध लगातार बिहार में बढ़ रहा है। और जिस तरह से ये जो घटना हुई है महादलित बच्ची के साथ, जो ये रेप का मामला प्रकाश में आया है, ये तो पूरी तरह से शर्मनाक घटना है। ये तो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरह का घटना एकदम बिहार को संसार कर देने वाली घटना है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे
कि इस घटने में जो दोषी लोग हैं सरकार उस पर मजबूती से कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे और अपराधों के पीछे ढकेले। तो जैसा आपने सुना कि नीलमणि पटेल ने सीधा सीधा ये बोला कि प्रशासन, पुलिस सब महागठबंधन सरकार के हाथ में, नीतीश कुमार के हाथ में है, फिर भी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये शर्मसार घटना बिहार सरकार को भी शर्मसार करती है, क्योंकि ये महादलित परिवार के 2 बच्चियों का गैंग रेप के बाद एक की हत्या। तो सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार से भी कहा कि प्रशासन को दुरुस्त रखें, चुस्त रखें और अलर्ट रखें। तो आप इसमें आप बताइएगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये स्लोगन बिहार में फिट बैठता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।